बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को अगली वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शेयर के बारे में कि शेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स थे। आज हमें देखना है कि शेयर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, शेयर कैपिटल को किस तरीके से बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि शेयर कैपिटल होती क्या है, कितने टाइप की होती है। Share capital is referred to as the capital that is raised by the company by issuing shares to the investor. कंपनी क्या करती है, कंपनी को जितने भी पैसे की जरूरत होती है एज अ कैपिटल, जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करते हैं वो। लेट सपोज अगर मैं कहूँ 1 लाख रुपीज की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसको वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे 10 रुपीज ईच का शेयर उन्होंने कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। 1 लाख वैल्यू थी, जो डिनोमिनेशन है एक शेयर का, उससे डिवाइड करेंगे तो उसको 10,000 शेयर्स जो है वो इशू करने पड़ेंगे। तो इन्हीं शेयर्स को इशू करके जो पैसा कंपनी ले लेती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जो ये शेयर कैपिटल है वो किस टाइप की होती है, किस नाम से दिखाई जाती है, किस नाम की है, क्या मतलब है, वो हम सीख लेते हैं। तो बेसिकली आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें अगर बात करें, सबसे मेजर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। जब भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो जिस अमाउंट से, यानी कि जो अमाउंट की लिमिट वो रखती है, जिस अमाउंट से वो रजिस्टर कराएगी कि मेरी इतनी कैपिटल होगी, उसको हम कहेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। राइट, इस ऑथोराइज शेयर कैपिटल के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको वो इशू कर देती है, जिसको इशूड कैपिटल कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है जिसको हम अनइशूड कैपिटल कहते हैं, मतलब जिसको अभी उसने इशू नहीं करा है। इशूड कैपिटल में फिर अगेन बात करें तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाती है। सब्सक्राइब में फर्दर बात करें तो दो टाइप है, एक आपके जिसपे पूरा पैसा आ चुका है, फुल्ली पेड अप, दूसरा आपका जिसपे पूरा पैसा नहीं आया है, नॉट फुल्ली पेड अप। राइट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। अगर मैं बात करूं सीक्वेंस में, सबसे पहला टाइप जैसे मैंने आपको बताया वो था हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल के और भी नाम होते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसको हम बोल सकते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल आप इसको बोल सकते हो, या तो इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, रीजन जानेंगे कि ये नाम क्यों है, नॉमिनल कैपिटल क्यों बोलते हैं, रजिस्टर्ड क्यों बोलते हैं, ऑथोराइज क्यों बोलते हैं। सेकेंड टाइप आपको जो बोला था वो था इशूड कैपिटल, और थर्ड जो आपको बताया था वो था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब में फर्दर हमने कहा कि दो डिविजन्स हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा आपका था बट नॉट फुल्ली पेड अप। राइट, समझ लेते हैं अब इनको वन बाय वन। सबसे पहली थी आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड जैसे अभी आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन जिससे कराए, यानी कि कंपनी को अपने लाइफ टाइम में जितनी वैल्यू की शेयर कैपिटल इशू करने का राइट होगा, अधिकार होगा, कितने की उसको अथॉरिटी है, उसको हम कह रहे हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। और इससे रजिस्टर कराए इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। और क्योंकि पूरा पैसा एक साथ एक बार में तो इशू नहीं करती है, इसलिए इसको नॉमिनल यानी कि नाम मात्र की कैपिटल भी बोल सकते हैं, यानी कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में दिखेगा कि उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी है। नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको लिमिट पता चल गई कि मेरी इतनी लिमिट है जिसमें से मैं कैपिटल इशू कर सकती हूँ। उसके बाद अब क्या होगा, आप इशू करोगे तो आपकी बन जाती है इशूड कैपिटल, मतलब जितने वैल्यू के शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसी इशूड में से कितने का पैसा आ चुका है, कितने को सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होता है कि कभी कभी कुछ शेयर्स के ऊपर पूरा पैसा रिसीव नहीं होता, यानी कॉल इन एरिया रह जाता है। ठीक है, तो अगर पूरा पैसा रिसीव हो चुका है तो उनको हम डालेंगे पहली कैटेगरी में, जो है आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। और दूसरा जिसपे पूरा पैसा नहीं आएगा उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो ये डिविजन्स आपके हो जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं कि इन शेयर कैपिटल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से दिखाएंगे। तो यहां से आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर
आपको दो चीजें बनानी होती हैं, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट यानी कि कुछ पार्ट जिसमें हम शेयर कैपिटल को दिखा रहे होते हैं वो दिखाना है, और उसके साथ उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं नोट टू अकाउंट जो इसके साथ ही बनता है। ये दो चीजें बनाने के लिए आती है। देख लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। आपने पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट करी है वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट था, जिसमें एक तरफ आप लाइबिलिटीज लिखते थे, दूसरी तरफ आप एसेट्स लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पूरा वर्टिकल फॉर्मेट होगा, जिसमें अपर पार्ट जो होगा वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज रहेगा, लोअर पार्ट जो होगा वो आपका टोटल एसेट्स रहेगा, राइट। अब देखते हैं, इसमें हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमें सिर्फ उतना पार्ट बनाना है जितने में हमारे ये शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप बैलेंस शीट बनाओगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर्स पहला कॉलम रहेगा, दूसरा कॉलम नोट नंबर रहेगा, तीसरा कॉलम रहेगा करंट ईयर का अमाउंट, और लास्ट कॉलम रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट। अगर तो आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं दे रखा तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, ये है साइड, फर्स्ट नंबर करके जो लिखा हुआ है ये है साइड, फर्स्ट साइड, ठीक है, जिसमें क्या होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जो भी आप लिखते थे ना, एक तरफ लाइबिलिटी एक तरफ एसेट्स, तो आप इसको इस तरीके से मानो कि अपर साइड और लोअर साइड। तो अपर जो फर्स्ट है वो क्या बनेगा आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर मेन हेड है आपका शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर फंड में फर्दर 3 सब हेड होते हैं। सबसे पहला है हमारा शेयर कैपिटल, जिसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका है रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी इसी से रिलेटेड होता है कुछ कुछ। और नेक्स्ट है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। आज के टॉपिक में हम ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे फर्स्ट वाले पे, शेयर कैपिटल पे, कि शेयर कैपिटल क्या है, इसका कितना अमाउंट मैं यहाँ दिखाऊंगी और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब जो भी नोट मैं बना रही हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए, उस नोट का नंबर आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। तो नंबर, नोट नंबर 1 डाला मैंने, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नोट टू अकाउंट किस तरीके से बनता है। ये है आपका नोट टू अकाउंट। हम बैलेंस शीट में सारे टाइप की कैपिटल को नहीं दिखा सकते फॉर्मेट की वजह से, तो हम क्या करते हैं, जितने भी टाइप की आपकी कैपिटल है उसको नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आप सबसे पहले जो आपने यहां लिखा था हेड, सब हेड, वो लिखेंगे शेयर कैपिटल, राइट। शेयर कैपिटल में सबसे पहली जो थी वो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वही 2 टाइप के शेयर्स हमने पढ़े थे, इक्विटी शेयर्स था और प्रेफरेंस शेयर्स था। तो इक्विटी शेयर्स जितने हैं, जितने भी इक्विटी शेयर्स होंगे, जितने भी डोमिनेशन के होंगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये करके आप अमाउंट बाहर लिख दोगे। नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, जितने होंगे, जितने अमाउंट के होंगे, मल्टीप्लाई करोगे, सामने लिख दोगे, टोटल करके पूरा अमाउंट यहां आ जाएगा, डबल लाइन लग जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगा, इसको यहीं रखना है, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में से जितने शेयर इश्यू करे होंगे वो हम यहां लिखेंगे, राइट। अगर इसको कुछ एग्जांपल से समझना चाहें तो ऐसा देख लीजिए, अगर मैं कहूं कि लेट सपोज कि ऑथोराइज्ड कैपिटल में हमारे पास थे 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच और 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 करके आपने कितना लिखा, 50,000 लिखा, राइट। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 20,000 आपने लिखा, आप टोटल करोगे, आपने लिखा कितना, 70,000। ये हमारा एंड हो गया है यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल का जितना पार्ट आपने इशू करा वो आप यहां लिखेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर 5000 में से, 5000 शेयर्स में से मैंने सिर्फ 2000 इक्विटी शेयर्स और 1000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 1000 ऑफ 10 ईच, आप मल्टीप्लाई करके सामने वैल्यू लिखो, 2000 इंटू 10 करेंगे 20,000 आएगा, फिर 10,000 इंटू 10 करेंगे 10,000 आएगा, सॉरी 1000 इंटू 10 करेंगे तो 10,000 आएगा, तो आपका ये अमाउंट कितना आ गया, 30,000 आ गया, राइट। अब इसको भी कहीं नहीं दिखाना है, इसको यहीं दिखाना है। तो बेसिक पर्पस आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि नोट टू अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ नहीं दिखा रहे, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं, जो डिस्क्लोजर की एक कंडीशन है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, मेंशन करनी पड़ेंगी, तो उसको फुलफिल करता है ये आपका नोट टू अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं, अब इशूड कैपिटल में से कितना पार्ट आपने क्या करा, कितना सब्सक्राइब हो चुका है। अगर तो ये कहें कि फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, तो उस केस में लेट सपोज कि
2000 में से पूरे 2000 इक्विटी शेयर्स का आपका पैसा आ गया ऑफ 10 ईच, आप मल्टीप्लाई करोगे, आप सामने लिख दोगे 20,000। मान लेते प्रेफरेंस शेयर का पूरा पैसा नहीं आया, हम कुछ गैप में रख लेते हैं, लेट सपोज 1000 से 750 प्रेफरेंस शेयर्स का आ चुका है ऑफ 10 ईच, तो जितना आ चुका है उतना आप लिख दोगे, राइट। अब जो तो यहां तक क्लियर है आपको कि 2000 जो थे इक्विटी शेयर्स ये पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो चुके हैं, पूरा पैसा आ चुका है, सामने आपने लिख दिया। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसमें हम ये एक कंडीशन लेके चल लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर जो है उसमें सब पे पूरा पैसा नहीं आया, तो कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। लेट सपोज 750 पे आ चुका, हमने 1000 करे थे, 750 पे पूरा पैसा आ चुका, 250 पे मान लेते हैं 2 रुपीज नहीं आए, ईच था 10 पर शेयर, और कॉल्ड अप भी कितना हो गया टोटल, 750 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7500। ये इतना आना चाहिए था, लेकिन इसमें से जो नहीं आया वो कॉल इन एरियर में दिखाएंगे। कितना पेंडिंग है, 2 रुपीज मैंने कहा था, 2 रुपीज आप मान लीजिए कि वो पेंडिंग है, तो 2 रुपीज के अकॉर्डिंग करें तो कितना नहीं आया, 1500 आपका नहीं आया, राइट। आप क्या करोगे, उसको माइनस करके तब सामने अमाउंट लिख दोगे, तो ये माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6000 आपका जो है आ चुका है। इसके अलावा जितने हमने इधर उधर किसी को दे रखे हैं वो शेयर्स भी आपके आ जाएंगे, उसको भी टोटल करके आप बाहर लिख दोगे। फॉर फीचर वाला हम आगे पढ़ेंगे, जब फॉरफिटेड शेयर टॉपिक पूरा करेंगे तब आपको यहाँ मेंशन करा जाएगा कि किस तरीके से क्यों हम उसको ऐड कर रहे हैं, क्या रीजन है। अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि फॉरफिटेड शेयर वाला जो अमाउंट है वो भी हमें एड ऑन कर देना है। अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये दो चीजें जो थी, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, यहाँ पे नहीं जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नोट टू अकाउंट में दिखती है। क्लियर है ये वाली चीज। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आगे टॉपिक आपका दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक कंसिडर कर सकते। दो नाम है, रिजर्व कैपिटल है और कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो आपको ये देखना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नाम में तो बहुत ज्यादा मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा, तो बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझते हैं बहुत बहुत आराम से इसको समझेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बड़े आराम से आपको समझ आएगा। देखो टॉपिक है रिजर्व कैपिटल, नाम है रिजर्व कैपिटल, यानी कि कैपिटल का वो पार्ट जो हमने क्या करा, रिजर्व कर लिया। जैसे अगर मैं कहूं कि 1000 शेयर्स थे जिनको इशू किया गया और 10 रुपीज ईच था, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो पहले ही मेंशन कर देती है कि हम 2 रुपीज पर शेयर जो हम क्या करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे, हम उसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो पार्ट को रिजर्व कर लिया जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ही मंगाया जाएगा। कंपनी को जब भी आप वाइंड अप करोगे, बंद करोगे, तो उस टाइम पे ही इसको मंगाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। जो आपका रिजर्व कैपिटल पार्ट है वो क्या है, कैपिटल का ही हिस्सा है जो कि हमने कॉल नहीं किया, राइट। अब आते हैं दूसरे बात पे। दूसरा टॉपिक क्या था आपका, दूसरा टॉपिक था कैपिटल रिजर्व, यानी कि ये है एक टाइप का रिजर्व। कौन सा रिजर्व, जो नेचर में कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम बिजनेस करें तो हमारे पास है ना बहुत सारे टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं। कैपिटल गेन समझते हैं आप क्या होता है, कैपिटल गेन का मतलब क्या है, जो रेगुलर बिजनेस के अलावा आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। लेट सपोज कि मेरे पास एक एसेट थी, उस एसेट को मैं एक प्रोसीजर से दिखा रही हूँ, डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर रही हूँ, और उस मशीन की वैल्यू 30,000 है मेरे पास बुक्स में, लेकिन उस मशीन को जब मैं सेल करती हूँ तो वो 50,000 की सेल हो जाती है। तो बेसिकली मेरे पास क्या हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो अगर 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो ये 20,000 का प्रॉफिट जो था, कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये कैसा हुआ, कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का आपने रीवैल्यूएशन किया किसी भी रीजन से, आपने जितनी बुक वैल्यू दिखाई हुई थी मार्केट वैल्यू उसकी उससे ज्यादा है, तो उस केस में जो प्रॉफिट आपको हो रहा है, जो गेन आपको हो रहा है वो भी क्या है, कैपिटल गेन है।
इसी तरीके से अगर मैं शेयर्स वगैरह इश्यू करूं, अगर प्रीमियम पे इश्यू करती हूं, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, कहने का तात्पर्य अगर 100 रुपए का शेयर है और मैं उसको कितने में इश्यू करूं, प्लस में करूं, 100 प्लस 20 में कर दिया, तो ये जो 20 रुपीज है ये भी क्या है, प्रीमियम है। तो ये आपका जो होगा ये भी क्या कहलाएगा, एक कैपिटल गेन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है कि अगर आप रीपेमेंट यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किस पे करते हो, डिस्काउंट पे करते हो, ठीक है, डिस्काउंट पे करते हो, तो ये डिस्काउंट जो है ये भी हमारा प्रॉफिट होगा। कैसे होगा देखिए जरा, लेट सपोज मैंने डिबेंचर से जब पैसे लिए थे तो कितने लिए थे, 100 रुपए लिए थे, तो लॉजिकली मुझे क्या देना है, उसको 100 रुपए वापस देने हैं, ये पार वैल्यू है, लेकिन मैं उसको डिस्काउंट पे रिडीम कर रही हूँ। डिस्काउंट पे रिडीम करने का मतलब मैं 95 उसको वापसी दे रही हूँ, तो इस केस में 5 रुपए मुझे बच गए ना, तो वो जो 5 रुपए पर डिबेंचर होगा वो भी क्या होगा, आपका कैपिटल गेन होगा। तो इस टाइप से जितने भी कैपिटल गेन्स होते हैं उन कैपिटल गेन्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, एक रिजर्व हो गया जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ गेन में से बनता है। तो ये दो चीजें हैं आपकी, एक रिजर्व कैपिटल था, एक आपका कैपिटल रिजर्व था। नाम धोखा दे सकता है बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज है। रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ कैपिटल, तो बाद वाली चीज पर फोकस डालो, बाद में क्या लिखा हुआ है, रिजर्व कैपिटल मतलब पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कैप्ट रिजर्व, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व मतलब एक काइंड ऑफ रिजर्व जिसको कैसे क्रिएट करा गया, कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब आपको ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल का डिफरेंस दे रखा है, आई गेस ये मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ इसको बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट होने का मतलब रजिस्ट्रेशन जब आपने कराया तो आपकी कैपिटल की मैक्सिमम लिमिट सेट होती है, किससे सेट होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल से सेट होती है, राइट। अब नेक्स्ट है इशूड, इसमें से कुछ हिस्सा जो आपने मंगवा लिया पब्लिक से उसको बोल रहे हैं इशूड कैपिटल। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो ये ज्यादा रहेगी ये कम रहेगी, या तो जितना ये है ये उतना ही रहेगा, राइट। तो एक डिफरेंस आपका यही आ जाएगा कि लिमिट वाइज अगर देखा जाए तो ये वाली चीज जो है वो क्या होगी, इसके कंपैरेटिवली या तो उसके इक्वल होगी या तो उससे बड़ी होगी, और इसमें देखा जाए तो उल्टा हो जाएगा कि या तो इक्वल होगी या तो लेस होगी, राइट। तो एक डिफरेंस आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका है कि जो ऑथराइज कैपिटल होती है वो मेंशन्ड होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जबकि इशूड कैपिटल जो है वो कहाँ होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है, ठीक है। यहां से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला टॉपिक ये नहीं था, इसको आप चाहो तो जस्ट पढ़ के समझ के छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इश्यू ऑफ शेयर की। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि ये चैप्टर में अकाउंटिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इसमें कह रहा है कि जो इश्यू ऑफ शेयर है वो इन तीन में से किसी भी तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका आपका है फॉर कैश बट प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने पहले से ही सिलेक्ट करे हुए कि ये बंदे हैं जिनके पास शेयर्स जाएंगे, ये शेयर इसके पास गए, ये उसके पास गए, ये उसके पास गए। अब प्राइवेट प्लेसमेंट कहाँ होगा, प्राइवेट कंपनीज में होगा, पता है ना आपको ये चीज, प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक इशू क्या होता है, मेन टॉपिक हमारा ये रहेगा जिसपे हम स्ट्रेस डालेंगे। फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन को जो भी शेयर्स दिए, और दूसरा कंसीडरेशन अदर देन कैश, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल ठीक ठाक क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं को हम समझेंगे। हम बात कर रहे हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन की फॉर कैश, ठीक है, राइट। हम इश्यू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो इश्यू ऑफ शेयर हैं ये तीन प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर तीन कंडीशंस को समझना है, जिसमें से एक कंडीशन अभी आपके एप्लीकेबल नहीं है। पहली कंडीशन है इशू एट पार। जब फर्स्ट टाइम आप इस चैप्टर को कर रहे हो तो आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज होते हो कि एट पार का मतलब क्या है। एट पार का मतलब है, एक तरीके से ये समझो कि ये आपका शेयर है, ठीक है,
उस पर जो भी इसकी वैल्यू लिखी हुई है, जो भी डिनोमिनेशन लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इशू भी उतने पे ही करूं, इशू प्राइस भी कितना है 100 रुपीज है, तब हम कहेंगे कि ये जो इशू हुआ वो किस पे हुआ, एट पार पे हुआ। जो नॉमिनल वैल्यू है वही क्या है, इशूड प्राइस है। तो इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल्स टू इशू प्राइस ऑफ द शेयर, इट इज नॉन एज द इशू एट पार, राइट। सेकेंड कंडीशन मैं जो आपको बताना चाह रही थी वो है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम नाम से ही समझ आ रहा है, प्रीमियम मतलब कुछ अच्छी चीज होगी। मतलब आपके जो शेयर का प्राइस है वो कितना है, 100 रुपए है, लेकिन आप इशू कितने में कर रहे हो, इशूड प्राइस इससे ज्यादा होगा। अगर आप 102 रुपीज में कर रहे हो तो यहाँ पे 100 प्लस 2 और ये 2 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक कंडीशन हो सकती थी, जो पहले होती भी थी, वो है एट डिस्काउंट, बट ये अब नहीं होता। जो आप पब्लिक इशू कर रहे हो फॉर कैश, उसमें डिस्काउंट नहीं होता। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्काउंट पे होता तो क्या हो रहा होता। डिस्काउंट में क्या हो रहा होता कि अगर 100 रुपए का शेयर था तो ऑब्वियस सी बात है वो कम में मिल रहा होता, 95 में, राइट। बट अभी के लिए डिस्काउंट नहीं करना। डिस्काउंट आपका कहाँ आएगा, जहां पे आपका फॉरफिट होके, फॉरफीचर होके, और जब आप री इशू करोगे तब डिस्काउंट आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमें दो पे फोकस करना है, एट प्रीमियम पे और एट पार पे, एट पार और एट प्रीमियम। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जब हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर निकाल रहे हैं तो क्या प्रोसेस होगी। तो ये प्रोसेस जो है मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप पहले 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो। क्या करना होता है, हर एक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ डिटेल होती है, क्या है क्या नहीं है कंपनी के पास, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज है, कहाँ वो इस पैसे को यूज करेगी, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती है। उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन रिसीव करेगी। कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद, एप्लीकेशन जब क्लोज हो जाएंगी उसके बाद शेयर्स को अलॉट किया जाएगा, यानी कि पैसा कंपनी के पास आ गया, शेयर कैपिटल में चला गया और लोगों के पास यानी इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स चले गए। इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात है कि यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी आपको बताता है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो होना कंपलसरी, अदरवाइज कंपनी का जो इशू है वो फेल हो सकता है। और इसके बाद 1 बाय 1 वो अपना कॉल्स वगैरह मांगती रहेगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर पे एंट्रीज कौन कौन सी होती है। तो ये मैं नोट से नहीं करा रही हूँ, ये मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि क्या है टॉपिक। बात कर लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स में जर्नल एंट्रीज सीख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज। तो जैसे अभी मैंने आपको सारी कहानी बताई, क्या कहानी बताई कि कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, एप्लीकेशंस इनवाइट करती है। तो जब एप्लीकेशंस इनवाइट करती है तो ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशंस जो लोग करेंगे वो पैसा भी दे रहे होंगे। तो कंपनी के पास पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, एप्लीकेशन रिसीव होगी। जब एप्लीकेशन रिसीव होगी तो उस टाइम पर आप पहली जर्नल एंट्री करोगे। क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक से पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। पहली एंट्री हमारी क्या होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब ये शेयर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद क्या करा जाएगा, शेयर्स को अलॉट कर दिया जाएगा। तो जब भी शेयर्स को अलॉट किया जाएगा तो ये जो एप्लीकेशन है इसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल में। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, अलॉटमेंट इसको हम बोल सकते हैं, बट अलॉटमेंट वर्ड यूज नहीं होता तो कंफ्यूज मत होना। क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट कर देंगे और एक नया अकाउंट रेज हो जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये दो एंट्री समझ आई। इनिशियल दो एंट्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल।
अब इसके बाद आगे खेल स्टार्ट हो जाएगा पूरा। क्या होगा, कंपनी जो है एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद जब शेयर्स को अलॉट कर दिया है तो उसके बाद वो अलॉटमेंट मनी मांगेगी। ठीक है, तो पहले वो ड्यू करेगी। ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। और जब ये ड्यू कर देगी तो उसके विद इन जो भी प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होगा उसमें पैसा दिया जाएगा। तो जब रिसीव होगा अलॉटमेंट मनी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। ये एंट्री आपकी होगी। फर्दर इसी टाइप से आपकी जो कॉल्स हैं उनकी भी एंट्री एग्जैक्टली इसी तरीके से होगी। मतलब पहले आप ड्यू करोगे फिर उसके बाद आप रिसीव करोगे। ड्यू करने के लिए एंट्री वही सेम। अगर आप फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हो तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। और जब रिसीव करोगे तो क्या एंट्री होगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो आगे जैसे जैसे वो कॉल मंगाती रहेगी पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जर्नल एंट्रीज आप बना रहे हो तो आपके पास जो स्टार्टिंग की एंट्रीज है उसमें पहले रिसीव करोगे, उसके बाद ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आपका प्रोसेस कैसे चलेगा, ड्यू देन रिसीव, ड्यू देन रिसीव। ठीक है, तो जितनी भी कॉल्स चाहे वो मंगा सकती है उसमें हर एक में क्या करना है, आपने ड्यू करना है, रिसीव करना है, ड्यू करना है, रिसीव करना है। सो सिंपल। ठीक है, इसको देख लेते हैं, नोट्स से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा था। चलिए, अब यहाँ पे आपको एक माइनर सा टॉपिक बताया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब कंपनी को फॉर्म किया जाता है, कंपनी को बनाया जाता है तो बहुत सारे लीगल एक्सपेंसेस होते हैं। स्टैंप ड्यूटी हो गया, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करे जाते हैं वो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो मिला के आपका क्या कहलाता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना मेन टॉपिक। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स जब करेंगे तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, लेट सपोज कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कोई ए कंपनी थी, ए लिमिटेड कंपनी, वो इशू करती है 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपीज ईच। एप्लीकेशन पे मंगवा रही है 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगवा रही है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे मंगवा रही है 5 रुपए। ओके, 5 रुपीज पर शेयर। तो इसकी एंट्री आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू करा तो कंपनी क्या मांग रही है, एप्लीकेशंस मांग रही है कि जो भी इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करे, अप्लाई करे। जब भी आईपीओ निकलता है तो क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं। तो उस केस में कंपनी के पास पैसा जाएगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, कंपनी करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप इसके साथ नरेशन भी मेंशन करोगे जिसमें आपको ये बताना है कि एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पर मिली और कितने रुपए पर शेयर मिली। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, यहां से पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितने अमाउंट से होगी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय पर शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 3000। ठीक है, आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 3000। तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, 3000 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 3000 आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई आपको। अब बात करते हैं कि क्या किया जाएगा, क्लोज कर देंगे इसको और अलॉट कर देंगे शेयर्स, जिसको शेयर्स चाहिए उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। कैसे करेंगे,
क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे तो क्या करें, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल के अंदर। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। तो कंपनी ने क्या किया, ये अमाउंट अपने पास रख लिया और इस पैसे को कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में एक लाइबिलिटी बना दिया 3000 एंड 3000। ठीक है, इतना समझ आया। तो सेकेंड एंट्री आपकी क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3000, देन शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। जस्ट इन केस अगर आपका कुछ ऐसा रहा होता कि आपने इशू करे कम लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया रिफंड करना होता, तो ये एंट्री होती जो कि पहली एंट्री की रिवर्स एंट्री थी। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब हम इसको सीखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ये सारी एंट्रीज यहाँ पे हैं तो इसलिए मैं यहाँ साथ के साथ इरेज कर रही हूँ, आपको वहां से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्या होगा, एप्लीकेशन क्लोज हो चुके हैं, एप्लीकेशन क्लोज होने के बाद शेयर भी इशू हो चुके हैं। अब क्या होगा, अब अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी, ड्यू करी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट आपकी एंट्री हो जाएगी ये वाली। इसको हम बोलते हैं जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रही होती है, ऑन ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो उस केस में क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करना है, टू शेयर कैपिटल कर देना है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैसे अमाउंट कैसे लिखेंगे, 1000 शेयर्स थे, जितना भी अलॉटमेंट अमाउंट है पर शेयर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2000 आपने यहाँ पे लिखना है। 2000 डेबिट की तरफ, 2000 क्रेडिट की तरफ। तो एंट्री क्या हुई, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 एंड देन 2000, राइट। अब ये आपने ड्यू करा, मतलब आप मांग रहे हो, जो कंपनी है वो पैसा मांग रही है, रिसीव करना चाह रही है। तो अब क्या होगा, शेयर होल्डर्स पैसा देंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा और रिसीव करने की एंट्री हम कर देंगे, जो कि क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट अगर पूरा पैसा आ गया है तो पूरा लिख देंगे। अभी के लिए मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रही हूँ, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बता रही हूँ कि ऑल मनी इज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट्स। ठीक है, जो भी कंसर्न डेट थी उस पर पैसा आ चुका है, कोई कॉलिनेरियर नहीं। तो वो केसेस मैं आपको बता रही हूँ, राइट। हो गया, इतना समझ आया। मूव करते हैं अगले एंट्रीज की तरफ। अब नेक्स्ट एंट्रीज में बात करें तो जैसे यहां हमने जो बात करी थी वो फर्स्ट कॉल थी, सिर्फ मैंने जो एग्जांपल आपका लिया था वो क्या था, सिर्फ फर्स्ट कॉल थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार लिख देती हूँ। ए लिमिटेड कंपनी थी, 1000 शेयर्स थे, 10 रुपीज ईच था, एप्लीकेशन हो चुका है 3 रुपए, अलॉटमेंट हो चुका है 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसको हम बोल देते हैं, ये थी 5 रुपए, राइट। तो अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एंट्री कर रहे हैं। तो क्या करना है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अलॉटमेंट की एंट्रीज हमने करी थी, हमें क्या करना है, पहले हम ड्यू करेंगे, यानी उनको इन्फॉर्म करेंगे टू पे द अमाउंट कि ये आपकी फर्स्ट कॉल है और आपको इस डेट तक पे करनी है। तो उस टाइम पे आपने क्या एंट्री करनी है, आपने करना है शेयर फर्स्ट, जैसे यहां मैंने जो नाम लिखा, फर्स्ट एंड फाइनल लिखा है, फर्स्ट एंड फाइनल लिखूंगी। अगर सिर्फ फर्स्ट कॉल होता क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखूंगी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री आपने कब करी है, जब आप ड्यू कर रहे हो। ड्यू करोगे तो अमाउंट कितना आएगा, 1000 शेयर्स थे, 1000 सॉरी शेयर थे ये, और 5 रुपीज ईच थे। ठीक है, तो क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 आ जाएगा आपका ये, राइट। जब ये पैसा रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेम अमाउंट। अगर पूरा पैसा रिसीव हो गया तो पूरे से एंट्री करेंगे, जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि एक सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो अभी के लिए अज्यूम किया गया है कि सारा पैसा टाइमली आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जितनी भी अगर ज्यादा कॉल्स मंगाता है, इसी अमाउंट को अगर वो स्प्लिट कर देता, लेट सपोज 5 रुपए को वो 2, 2 और 1 करके 3 कॉल्स मंगाता है, तो आपको सेम करना है, आपको पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है, ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। ठीक है,
तो ये एंट्रीज हैं आपकी जो एक नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर जो कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हो रहा है, तब आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी है, राइट। अब एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, वो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। कंसेप्ट है कि जब आप पूरा पैसा एक साथ मंगा रहे हो, मतलब यही सेम एग्जांपल कि ए लिमिटेड कंपनी थी, 1000 शेयर्स इशू करती है ऑफ 10 रुपीज ईच, ऑल अमाउंट कॉल्ड अप विद एप्लीकेशन। तो अगर सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे मांगा तब आप क्या करेंगे? तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होनी है आपकी। सबसे पहली जर्नल एंट्री है जब आपने एप्लीकेशन इनवाइट करी है, पैसा जब आ रहा होगा उसकी एंट्री करोगे, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या कहेंगे इसको? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, सारा पैसा एक साथ आ जाएगा अगर फुल सब्सक्रिप्शन है तो। अगर तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही आया है जितने आपने मांगे थे, तो आप उतना अमाउंट डाल दोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? जब शेयर्स इश्यू करेंगे तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पूरा जो पैसा है उसको आप क्या कर देंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और शेयर्स इशू हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। बाकी जो भी टॉपिक है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, एंड please like, share and subscribe my channel and my video with your friends, and please support me. Thank you so much.